Welcome back to online class of Govind Yadav. Today we are going to discuss about some definition and a derivation. तो इसमें आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ परिभाषाएं तथा एक डेरिवेशन के बारे में। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, किससे प्रदर्शित किया जाता है, फार्मूला क्या होता है और इसका मात्रक क्या होता है। तो आइए आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिए एक समान, क्या चीज है, एक समान अनंत लंबाई के, एक समान अनंत लंबाई के आवेशित तार के, मान लेते हैं एक आवेशित तार के एल लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। हम इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल होता है और इसका मात्रक जो होगा, आवेश का मात्रक कूलाम होता है और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर। तो क्या आपको बताया है, एक बार फिर से ध्यान दीजिए। रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, तो एक समान अनंत लंबाई के, एक समान अनंत लंबाई के आवेशित तार पर एल लंबाई के आवेशित तार पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल और इसकी जो मात्रक होती है कूलाम प्रति मीटर होता है। इसके बाद आपको हम बताने जा रहे हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व। क्या चीज है, आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश का पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिए आवेश का पृष्ठ घनत्व, तो एक समान आवेशित पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को हम आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। हम इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा इक्वल टू फार्मूला जो होता है वो होता है क्यू अपॉन ए। क्या होता है, क्यू अपॉन ए। आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है। तो एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं, तो एक समान आवेशित पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को हम आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। हम इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए हो जाएगा और इसका जो मात्रक होगा, आवेश का मात्रक कूलाम होता है और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और आइए आपको अब एक डेरिवेशन आपको हम बताने जा रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही लेंथी है, लेकिन आपको हम शॉर्ट करके बताएंगे, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से बताएंगे, आप लोग ध्यान से समझिएगा, आपको डेरिवेशन बिल्कुल विधिवत समझ में आएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। डेरिवेशन जो है गॉस की प्रमेय की सहायता से, क्या चीज है, गॉस की प्रमेय की सहायता से ऋजुरेखीय आवेशित चालक के निकट जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। आपको अभी हम बताए हैं कि रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें लिखेंगे, माना वाले में क्या लिखना है कि माना एक लंबे ऋजुरेखीय आवेश का, माना एक लंबे ऋजुरेखीय आवेशित चालक तार का रेखीय घनत्व लैम्डा है। माना एक लंबे ऋजुरेखीय आवेशित चालक तार का रेखीय घनत्व कितना है, लैम्डा है, तथा r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। r मीटर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो माना वाले क्या लिखे हैं कि
माना एक लंबे ऋजुरेखीय आवेशित चालकदार का रेखीय घनत्व लैम्डा है। इस तार से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसके लिए हमें बिंदु P से जाने वाली r त्रिज्या तथा l लंबाई का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। इसके लिए हमें बिंदु P से जाने वाली तथा r त्रिज्या एवं l लंबाई की एक लंबवतीय बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ लिखेंगे कि गॉसियन पृष्ठ के बिंदु P पर अल्पांश क्षेत्रफल डेल्टा ए हो। अल्पांश क्षेत्रफल कितना हो? डेल्टा ए हो। तो इसके बाहर लंबवत सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तब के लिए आपको वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला पता है। क्या चीज? कि डेल्टा फाई बराबर ई इंटू डेल्टा ए होता है। डेल्टा फाई इक्वल टू क्या होता है? ई इंटू डेल्टा ए। इसके बाद लिखेंगे अतः, क्या चीज? अतः इस बेलन के संपूर्ण वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जब संपूर्ण वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो आ जाएगा फाई बराबर ई इंटू सिग्मा डेल्टा ए। ध्यान दीजिए, सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़ या कुल, टोटल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको हम बता देते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ जो होता है वो होता है 2 पाई r l। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई r l होता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? इसका मान रख देंगे तो आ जाएगा फाई बराबर e इंटू 2 पाई r l। ठीक ना? इतना आप रख देंगे। इसके बाद लिखेंगे क्या चीज? इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के समतल सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के समतल सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र वृत्तीय पृष्ठों के समांतर है। अगर वृत्तीय पृष्ठों के समांतर होगा तब के लिए वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। इसके लिए इसका बेलन का लिखेंगे आगे, बेलन के क्या चीज? बेलन के संपूर्ण वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तब के लिए लिखेंगे बेलन के संपूर्ण वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तब के लिए आ जाएगा फाई बराबर ई इंटू 2 पाई r l। मान लेते हैं इसको समीकरण नंबर फर्स्ट। क्या मानते हैं? समीकरण नंबर 1। अब आगे लिखेंगे क्या चीज? इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश, इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश अगर मान लेते हैं Q, क्या चीज? Q बराबर हो जाएगा आवेशित, क्या चीज? आवेशित तार के L लंबाई पर आवेश। क्या बताया है? कि बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश, तब के लिए लिखेंगे क्या चीज? Q बराबर आवेशित तार के L लंबाई पर आवेश। आपको L लंबाई पर आवेश तो Q बराबर हो जाएगा यहाँ पे लैम्डा L, क्योंकि अभी आपको हम बताना है कि रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्या होता है? Q/L।
तो यहाँ से आप अगर Q बराबर निकालेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा L। तो यहाँ पे हो जाएगा Q बराबर लैम्डा L। अब यहाँ पे लिखेंगे आप क्या चीज है कि गॉस के प्रमेय से, आपको गॉस की प्रमेय पता होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से फार्मूला आपको पता है क्या चीज है, फाई बराबर क्या होता है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। फाई बराबर क्या होता है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, Q का मान इसमें हम रख देंगे, तब के लिए आ जाएगा लैम्डा अपान एप्सिलॉन नॉट, या फाई बराबर लैम्डा अपान एप्सिलॉन नॉट मान लेते हैं समीकरण सेकंड। समीकरण 1 और 2 से हम देखते हैं कि LHS आपस में क्या है, बराबर हैं, तो RHS क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं क्या चीज है, सबके लिए हो जाएगा क्या चीज कि E इंटू 2 पाई R L इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा L अपान एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा L अपान एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 पाई R इंटू में दिया, सेकंड साइड लेके जाते हैं तो किसमें चला जाएगा, अपान में, तो हो जाएगा E इक्वल टू लैम्डा अपान 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपको पता है, पहले आपको फर्स्ट पार्ट में हम बता दिए हैं कि E बराबर फार्मूला क्या होता है, F अपान Q नॉट। यहाँ पे बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।